जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नए वीडियो क्लास 11 हेल्थ केयर सेट 2 लेकर आए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो पर अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच सके जो 2027 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सेट 1 कंप्लीट किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्नों को वहाँ पर हमने सोल्व किए हैं और कुछ बच्चों ने इसका जवाब भी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। प्रश्न काफ़ी नॉर्मल है। कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में कुछ अच्छे प्रश्न ही हमें धोखा दे जाते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इसके अलावा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होना चाहिए, जैसे कि दाल, चावल, हरी सब्जियाँ, अंडा, दूध, दही, पनीर इत्यादि। और हमें इसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। प्रश्न संख्या 4 कहता है हाथ धोने की न्यूनतम अनुशंसित अवधि कितनी है? फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हाथ धोने की अनुशंसित अवधि जो होनी चाहिए 20 से 30 सेकेंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। राइट आंसर 20 सेकेंड। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस अंग से पंप होता है? तो आप सभी को पता है कि मानव में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है बायां लिंदा से होता है। मनुष्य में रक्त का प्रवाह 2 बार होता है, एक बायां लिंदा से और एक दायां लिंदा से। तो बायां निलय जो होता है उसे ऑक्सीजन युक्त रक्त का को पंप होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई? तो 1995 में की गई थी। आप लोग इसे भी नोट करते जाएंगे और जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते चले जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मरीज की नाड़ी कहाँ आसानी से जांची जा सकती है? मेरे प्यारे बच्चों, मरीज की नाड़ी को आसानी से कलाई में जांची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। सामान्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आप लोग इसे भी नोट करेंगे। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि BMI का पूरा नाम क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसके अलावा OPD का पूरा नाम भी आप लोग को नोट कर लेना है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में भर्ती रोगी को क्या कहा जाता है? तो अस्पताल में भर्ती रोगी को इन पेशेंट कहा जाता है। IPD का पूरा नाम क्या होता है? IPD का इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। इसके अलावा GDA का भी आप लोग से पूरा नाम पूछा जा सकता है। GDA का पूरा नाम क्या होता है? जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है और अस्पताली विभाग में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है संक्रमण रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका हाथों की स्वच्छता है और इसके लिए कम से कम हमें खाना खाने से पहले 20 से 30 सेकंड धोने चाहिए ताकि किसी प्रकार का बैक्टीरिया हमारे भोजन द्वारा हमारे शरीर के अंदर ना जा पाए। इसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रत्येक दिन व्यायाम करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और एक निर्धारित समय के अनुसार नींद भी लेनी चाहिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत धूप है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है किस रोग में? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और 11 नंबर प्रश्न की ओर चल चुके हैं, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो किसी व्यक्ति को शरीर में जब पानी की कमी हो तो डिहाइड्रेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। इस परिस्थिति में ORS का घोल भी दिया जाता है जिससे हमारे डिहाइड्रेशन को दूर किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए होता है? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय और श्वास ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और काफ़ी अच्छे प्रश्न है। इसके अलावा सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है? तो जीभ के नीचे दी जाती है सबलिंगुअल दवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 306 हड्डियाँ होती है।
14 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। जाहिर सा बात है कि एक रोगी के प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए ताकि उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। 50 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य जीवन बचाना होता है और ये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। WHO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आप लोग को एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1948 में की गई थी। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि WHO के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि HIV किस प्रकार का रोग है। तो HIV जो है एक वायरस रोग है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग क्या है। तो हमारी त्वचा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ इस तरह का प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भारत को पल्स पोलियो किस वर्ष मुक्त घोषित किया गया। 2012 ईस्वी, 2014 ईस्वी। आप लोग हमें कमेंट में करेंगे। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त समूहों को क्या कहा जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में मरीज के रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। अस्पताल में मरीज के रिकॉर्ड को मेडिकल रिकॉर्ड कहा जाता है। मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखने में गोपनीयता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। एनीमिया की कमी से यानी पीड़ित व्यक्ति चिड़चिड़ापन, दुबला पतला हो जाता है और मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो नींबू है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। विटामिन सी का स्रोत क्या, नींबू है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो हड्डियाँ कमज़ोर होती है। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि थर्मामीटर का उपयोग किस लिए होता है। तो शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तापमान कितना होना चाहिए। तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फॉरनेट में अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो 98.6 फॉरनेट होता है। दोनों पॉइंट आप लोग के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। 22 नंबर प्रश्न कहता है CPR कब दिया जाता है। CPR जब व्यक्ति की सांस और धड़कन रुक जाए वैसे परिस्थिति में CPR लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग इसे भी नोट करते चले जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। तो एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 2 से 3 लीटर पानी प्रत्येक दिन पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को पुनः शेयर कर दें। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है। तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के कितने पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो रोगी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए नाम और ID काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 26 नंबर प्रश्न कहता है डायबिटीज़, मधुमेह किससे संबंधित रोग है। तो मधुमेह इंसुलिन से संबंधित रोग है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से यानी कि खून की कमी से व्यक्ति में अनेक प्रकार के चेंजेस देखने को मिलता है। शरीर पतला, दुबला और चिड़चिड़ापन हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। 27 नंबर प्रश्न कहता है शरीर की रक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं। ह्यूमन सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य भोजन में क्या कम लेना चाहिए। तो स्वास्थ्य भोजन में हमें अत्यधिक चीनी और वसा लेना चाहिए। अत्यधिक चीनी और वसा कम लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं और प्रश्न कहता है कि अस्पताल में PPE का अर्थ है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि गुर्दे की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या है। टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है। तो रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि सामान्य वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है। तो सामान्य वयस्क की श्वसन दर 12 से 20 प्रति मिनट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर में ऊर्जा संग्रह का प्रमुख रूप क्या है। तो शरीर में ऊर्जा संग्रह का प्रमुख रूप वसा है।
कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ क्या है, तुम्हारा चावल हो जाएगा। प्रोटीन से भरपूर पदार्थ क्या है, दाल हो जाएगा। वसा से परिपूर्ण क्या है, तेल वगैरह ये सब आ जाता है। 34 नंबर प्रश्न कहता है रोगी की गोपनीयता जानकारी साझा करनी चाहिए केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नैतिकता का अर्थ है। तो नैतिकता का अर्थ किससे होता है, हमारा सही आचरण से होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 35 नंबर प्रश्न 36 की ओर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि हड्डी टूटने को क्या कहते हैं। तो हड्डी टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर में रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग कौन है। तो हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग हमारा हृदय होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि मरीज को स्थानांतरित करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 39 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्यकर्मी को यूनिफॉर्म क्यों पहननी चाहिए। तो स्वास्थ्यकर्मी को यूनिफॉर्म पहचान और स्वच्छता के लिए पहननी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। वहीं 40 और आखिरी नंबर प्रश्न कहता है कि जैक हेल्थ केयर में जीडीए की मुख्य भूमिका क्या है। सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं जीडीए का पूरा नाम होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, और इनका प्रमुख काम होता है रोगी की देखभाल करना। तो इस तरह से हमने कंप्लीट 40 एमसीक्यू कर चुके हैं, और ये मॉडल सेट 2 है। इससे पहले हमने सेट 1 कर चुके हैं, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आप लोग के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।